हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रकृति के नियम के समूह पाठन में। और आज हम आगे पढ़ेंगे जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उससे आगे। तो ये टॉपिक चल रहा है नियंता, है ना, और सर्वेश्वर कृष्ण कि जो भगवान हैं वे नियंता हैं, कंट्रोलर हैं और सभी के ईश्वर हैं। इस बारे में चर्चा चल रहा है। तो कल जहाँ तक हमने पढ़ा था ये आगे है उससे। आधुनिक सभ्यता के लोग ईश्वर की परवाह नहीं करते क्योंकि वे अपने को पदार्थ से उत्कृष्ट समझकर मदान्ध हो गए हैं। वे पदार्थ का विभिन्न प्रकारों से दोहन करने मात्र में लगे हैं, किंतु वे यह भूल रहे हैं कि सारे लोग अमेरिकी, रूसी, चीनी, भारतीय ईश्वर के अधीन हैं। वे कृष्ण को भूल चुके हैं और इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं। यही उनका रोग है। तो मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। कल हम पढ़ रहे थे कि भगवान की विभिन्न प्रकृतियाँ हैं, जिसमें से जो जीव जो है वो अपरा प्रकृति है, वो उत्कृष्ट प्रकृति है। और वो जो है भगवान की जो दूसरी जो भिन्ना प्रकृतियाँ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु आदि को नियंत्रित कर सकती है, उनका प्रयोग कर सकती है, उनको अपने हिसाब से दोहन कर सकती है। किंतु भगवान जो हैं वो उसके ऊपर हैं, भगवान उन्हें भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए, लेकिन जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आधुनिक सभ्यता के लोग हैं वे ईश्वर की परवाह नहीं करते और वे भगवान को भूल चुके हैं। और इस संसार में वो जो वस्तुएं हैं जिनको वो थोड़ा सा नियंत्रित कर सकते हैं, उनके माध्यम से भोग करना चाहते हैं। और यही प्रॉब्लम है संसार। इसीलिए भगवत भक्त का यह कर्तव्य है कि वह लोगों में कृष्ण भावनामृत को जागृत करे। भक्त उन्हें बताता है, तुम पदार्थ से श्रेष्ठ हो किंतु तुम कृष्ण के अधीन हो, अतः तुम्हें पदार्थ का भोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इसका उपयोग कृष्ण के भोग के लिए करना चाहिए। उदाहरणार्थ, हमने इस मंदिर को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं सजा रखा है, अपितु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है। तो हम में और सामान्य लोगों में क्या अंतर है? वे अपने अपने घरों को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं और हम भी अपने स्थान को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं, किंतु प्रयोजन भिन्न भिन्न हैं। हम इसे कृष्ण के लिए कर रहे हैं और वे इसे अपने लिए कर रहे हैं। आप चाहे निजी घर को सजाएं या कृष्ण मंदिर को, पदार्थ के ऊपर आपकी श्रेष्ठता बनी रहती है क्योंकि आप पदार्थ का उपयोग अपने लिए कर रहे हैं। किंतु जब आप अपनी बुद्धि को कृष्ण की प्रसन्नता हेतु पदार्थ का उपयोग करने में लगाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, जबकि उसी बुद्धि को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाने पर आप भौतिक प्रकृति में फंसते जाते हैं और उलझन महसूस करते हैं। तब आपको एक के बाद एक शरीर बदलना होता है। तो काम सेम ही है, वही कार्य है, लेकिन अपने लिए करेंगे तो बंधन का कारण है और भगवान के लिए करेंगे तो मुक्ति का कारण है। कल भी हमने इस बारे में चर्चा किया था। कृष्ण निकृष्ट शक्ति अर्थात पदार्थ तथा उत्कृष्ट शक्ति अर्थात हम जीवात्मा दोनों के परम नियंता हैं। हम कृष्ण की श्रेष्ठ शक्ति हैं क्योंकि हम भौतिक जगत को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह नियंत्रण भी आंशिक है, पार्शियल है। इस भौतिक जगत पर हमारा नियंत्रण केवल सीमित है, किंतु कृष्ण का हम सबों पर नियंत्रण है। इसीलिए हमारे पास जितना भी नियंत्रण है वह उनके द्वारा प्रदत्त है। उदाहरणार्थ, मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से इस सुंदर माइक्रोफोन को तैयार किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ हद तक पदार्थ को नियंत्रित कर सका है। किंतु यह बुद्धि आई कहाँ से? मनुष्य को यह उत्कृष्ट बुद्धि कृष्ण ने प्रदान की है। भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इसलिए परम नियंता मनुष्य शरीर के रूप में उत्कृष्ट शक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं। इसे करो, अब उसे करो। यह निर्देश मनमाना नहीं है। मनुष्य पिछले जन्म में कुछ करना चाहता था, किंतु इस वर्तमान जीवन में वह उसे भूल जाता है। अतः कृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं, तुम यह करना चाहते थे, यह रहा अवसर। अतः
आपके पास उत्कृष्ट बुद्धि होने पर भी उसका नियंत्रण कृष्ण द्वारा किया जाता है। यदि कृष्ण आपको बुद्धि देते हैं तो आप इस सुंदर माइक्रोफोन को बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना सकते। इसीलिए जीवन के हर क्षेत्र में हम कृष्ण द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्लियर है? आगे कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम ब्रह्मांड के स्तर पर भी कृष्ण का नियंत्रण देख सकते हैं। उदाहरणार्थ, यहाँ अनेक विशाल है। यह पृथ्वी मात्र एक छोटा ग्रह है, फिर भी इस ग्रह पर अटलांटिक तथा प्रशांत सागर जैसे महासागर है और बड़े बड़े पर्वत का गगनचुंबी इमारतें हैं। सबसे ऊपर है, महासागर है। इतने सारे बोझ के बावजूद भी यह पृथ्वी वायु से रुई के फाहे के समान तैर रही है। इससे कौन तैरा रहा है? क्या आप हवा में बालू के एक कण तक को तैरा सकते हैं? आप भले ही पृथ्वी के गुरुत्व के नियम तथा अन्य कई बातों की चर्चा करते रहे, किंतु आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आपका हवाई जहाज हवा में उड़ता है, किंतु जैसे ही पेट्रोल समाप्त हो जाता है यह तुरंत गिर पड़ेगा। अतः एक ऐसा जहाज जो हवा में अस्थायी रूप से ही तैर सकता है, यदि उसे बनाने में अनेक वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है, तो क्या यह संभव है कि यह विशाल पृथ्वी अपने आप ही तैर रही है? नहीं। भगवान कृष्ण भगवद गीता 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में घोषित करते हैं, मैं भौतिक लोकों में प्रवेश करता हूँ और उन्हें ऊपर तैरने देता हूँ। यदि तो जिस तरह हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पायलट चालक को उसमें प्रवेश करना पड़ता है, उसी तरह इस पृथ्वी को तैरती रखने के लिए कृष्ण इसके भीतर प्रविष्ट हुए हैं। यह सहज सच्चाई है। हमें कृष्ण से ज्ञान लेना चाहिए। हमें कृष्ण से ज्ञान लेना होता है। हमें कृष्ण से या उनके प्रतिनिधि से श्रवण करने के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की किसी अन्य विधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, तब ये हमें बहुत उच्च कोटि इम्पोर्टेंट का लाइन ज्ञान है। प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमें जो है ना कृष्ण से ज्ञान लेना होता है। हाँ, हमें कृष्ण से या उनके प्रतिनिधि से श्रवण करने के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की किसी अन्य विधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि अरे वो व्यक्ति भी तो अच्छा बता रहा है उसको सुनने में अच्छा लगता है, वो भी तो अच्छा बोल रहा है, वो भी तो शास्त्रों से बोल रहा है, वो भी है तो उसको सुन लेते हैं। नहीं नहीं, इस प्रकार से नहीं। केवल और केवल हमें जो ज्ञान जो प्राप्त करना है, जो श्रवण करना है, वह कहाँ से करना है? स्वयं भगवान कृष्ण से या कृष्ण के प्रतिनिधि से, जो कि अब कृष्ण के प्रतिनिधि कौन है? जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, है ना। इसको हमने पहले भी बहुत विस्तार में चर्चा किया था, तो अभी नहीं करेंगे, आगे बढ़िए। पढ़िए निशांत को। प्रतिनिधि प्रतिनिधि से श्रवण करने का आपकी आवाज़ बहुत कम हो गई। प्रतिनिधि से श्रवण करने के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की किसी अन्य विधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आपको ऐसा कोई प्राधिकारी मिले जो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता हो और जो विषय वस्तु पर बोल सकता हो, और यदि आप उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार करते हैं, तो आपका ज्ञान पूर्ण है। ज्ञान प्राप्त करने की समस्त विधियों में से सबसे कम विश्वसनीय विधि प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति की है। मान लीजिए कि कोई पूछता है, क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? इसका अर्थ यह हुआ वह हर वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहता है। किंतु यह ज्ञान प्राप्त करने की निम्न श्रेणी की विधि है, क्योंकि
हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और हमें त्रुटियां करने की संभावना है। मान लीजिए कि आपको कुछ स्वर्ण चाहिए, किंतु आप ये नहीं जानते कि उसे कहाँ से खरीदा जाए। अतः आप किसी लोहे के व्यापारी के पास जाकर पूछते हैं, क्या आपके पास सोना है? वह तुरंत समझ जाएगा कि आप अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं, क्योंकि सोना खरीदने के लिए लोहे की दुकान में आए हैं। तो वह आपको ठगने की कोशिश करेगा। वह आप लोहे का टुकड़ा देकर कहेगा, यह है सोना। तब आप क्या करेंगे? क्या आप उसे लोहे को सोना मान लेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि सोना क्या होता है, और उस खरीदने के लिए आप लोहे की दुकान में गए। अतः लोहे का टुकड़ा मिलेगा और आप ठग लिए जाएंगे। इसी तरह वे वृद्ध जो ये मांग करते हैं कि उन्हें ईश्वर का दर्शन कराया जाए, या नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। अतः वे अनेक नकली आध्यात्मिक नेताओं द्वारा ठगे जा रहे हैं, जो ये दावा करते हैं कि वे इस तरह ऐसा हो रहा है। ये प्रभुपाद बहुत बार ये एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा सुंदर लगता है कि आप सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको कम से कम उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पता ही होनी चाहिए कि सोना होता क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ मिलता है। इस प्रकार से जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो तो कम से कम पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है और आप सोना खरीदने के लिए गए, और जैसे यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप लोहे की दुकान में जाएंगे तो आप ठग लिए जाएंगे। वो जान जाएगा कि ये तो मूर्ख है, क्योंकि अगर इसे पता होता कि सोना क्या है तो ये मेरे पास थोड़ी आता। तो ठीक है, अभी मेरे पास आ गया तो मैं इसको ठग लेता हूँ। तो इसी प्रकार से जो लोग नहीं जानते कि भगवान क्या हैं, ईश्वर क्या हैं, और वे जो हैं लोगों को बोलते हैं कि क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं, कैन यू शो मी गॉड। तो फिर जो है, जो मूर्ख हैं वो जानते हैं कि भाई ये तो मूर्ख है, जानता नहीं भगवान क्या, तभी तो मेरे पास आया है, क्योंकि मेरे पास भगवान थोड़ी है। हाँ, लेकिन वे ठग लेते हैं, बोलते हैं हाँ ये देखो मैं ही तो हूँ भगवान। तो इस प्रकार से प्रॉपर बहुत सुंदर से एक्सप्लेन करते हैं। आगे कोई और पढ़िए मोहित प्रभु। हरे कृष्ण। यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास सोने के विषय में कम से कम कुछ प्रभाविक जानकारी होनी प्रारंभिक चाहिए। जानकारी, किसी वही बेसिक जो उसकी इंफॉर्मेशन है, प्रारंभिक जानकारी। सही। तरह यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता यह है कि आप ईश्वर के कुछ मूलभूत लक्षणों को जानें। अन्यथा यदि आप किसी दूत के पास गए और वह अपने को ईश्वर होने का दावा करे और आप उसे ईश्वर मान लें तो आप ठग लिए जाएंगे। जब कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, तो हमें जो दूसरा प्रश्न करना चाहिए वह है, तुम्हारे पास ईश्वर का दर्शन करने की क्या योग्यता है? ईश्वर इतने सत्य नहीं है कि ऐसे निर्दु गहरे उन्हें देख सके। नहीं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई बेहूदी या सस्ती वस्तु प्रस्तुत नहीं करता। यदि आप आमने सामने ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको विधि विधानों का पालन करना होगा। आपको हरे कृष्ण कीर्तन करके अपने को शुद्ध करना होगा। तभी धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब आप शुद्ध हो जाएंगे और ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। तब भी आप यद्यपि अपनी वर्तमान कलुषित अवस्था में ईश्वर का दर्शन करने के योग्य नहीं हैं। वे इतने दयालु हैं कि वे मंदिर में अपने अर्चा विग्रह के रूप में आपको अपना दर्शन करने की अनुमति देते हैं। उस रूप में उन्हें कोई भी देख सकता है, चाहे वह उसके कहाँ है उसके ईश्वर होने के विषय में जानता हो अथवा नहीं। अर्चा विग्रह एक मूर्ति नहीं, उनकी दिव्यता कोई कल्पना नहीं। अर्चा विग्रह को तैयार करने अथवा उन्हें वेदी में स्थापित करने का ज्ञान शास्त्र तथा वरिष्ठ आचार्यों या आध्यात्मिक गुरुओं से प्राप्त किया जाता है। अतः मंदिर में प्रमाणिक अर्चा विग्रह स्वयं कृष्ण है और वे आपके प्रेम तथा सेवा का आदान प्रदान पूर्ण रूप से कर सकते हैं।
फिर भी आप अपनी इन कुंठित भौतिक इंद्रियों से ईश्वर के आध्यात्मिक रूप, नाम, गुण, लीला तथा साथ सामग्री का तुरंत अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान सभ्यता में लोगों में न तो ईश्वर को समझने की शक्ति है और न ही उनका मार्गदर्शन कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो उन्हें ईश्वर को समझने में सहायक हो सके। इसलिए वे ईश्वरहीन हो गए हैं। किंतु यदि आप किसी उच्च व्यक्ति के मार्गदर्शन में ईशोपनिषद तथा भगवत गीता जैसे वैदिक शास्त्रों को पढ़े और विधि विधानों का पालन करें, तो अंत अनंतः आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। आप केवल अपने प्रयास से ईश्वर को देख या समझ नहीं सकते। आपको उस विधि के प्रति समर्पित होना पड़ता है जिससे ईश्वर को जाना जा सकता है। तब में आप अपने आप को प्रकट करेंगे। वे परम नियंता हैं और आप नियंत्रित हो रहे हैं। अतः आप ईश्वर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हे ईश्वर, यहाँ आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ईश्वर इतने सस्ते नहीं हैं कि वे आपके आदेश से चले आए और आपको दिखने लगेंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आपको सदैव स्मरण रखना चाहिए, ईश्वर परम नियंता है और मैं नियंत्रित हूँ। अतः यदि मैं ईश्वर को अपनी सेवा से प्रसन्न कर सकूं, तो वे मेरे समक्ष प्रकट होंगे। ईश्वर को जानने की यही विधि है। अंतो गत्वा यह विधि ईश्वर प्रेम की ओर ले जाती है। यही असली धर्म है। आप चाहे हिंदू, मुसलमान या ईसाई धर्म मानने वाले हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आप में ईश प्रेम विकसित हो रहा है, तो आप अपने धर्म धर्म में यही सही हो। और ईश्वर के प्रति हम किस तरह का प्रेम विकसित करें, इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्यों? आप मुझे अनेक सुंदर वस्तुएं प्रदान करते हैं और आप मेरी मांग की पूर्ति करने वाले हैं। नहीं, हमें ईश्वर को इस प्रकार का प्रेम नहीं करना चाहिए। यह आदान प्रदान पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान तो बहुत क्लियर, बहुत सरल शब्दों में प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि हमें जो है ईश्वर को अगर कोई देखने की बात करता है तो उसको किस प्रकार से उत्तर किया जाना चाहिए, या अगर हमारे अंदर भी ईश्वर को देखने की इच्छा है तो हम किस प्रकार से ईश्वर को देख सकते हैं, है ना। तो आगे ऋषभ प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, एकदम बढ़िया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है, हे प्रभु, आप चाहे मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दें या मेरा आलिंगन करें या मेरे समक्ष प्रस्तुत ना होकर मेरा दिल तोड़ दें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप कुछ भी करें, करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप बिना किसी शर्तों के मेरे आराध्य देव हैं। यह है प्रेम। हमें यही सोचना चाहिए कि ईश्वर जो भी चाहे करे, फिर भी मैं उनसे प्रेम करूंगा। हाँ, ये प्रेम है, ये प्रेम का डेफिनेशन है जो चैतन्य महाप्रभु दिए हैं। सबसे उच्च स्तर का प्रेम है ये। वास्तविक प्रेम यही है कि चाहे आप मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दें या मेरा आलिंगन करें या मेरा दिल तोड़ दें मेरे सामने ना आके, या फिर जो भी करें, जैसा आप चाहें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता रहूँगा। ये प्रेम है। आशीषलश्यवा पादरताम अपि नष्टुमा अदर्शनान मरहताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो। जैसी जैसी स्थिति में आप रखना चाहो, मैं तो लंपट हूँ, आप मुझे रखिए, लेकिन मत प्राणनाथ अस्तु सएव नापरा, लेकिन फिर भी मेरे आराध्य देव आप ही रहेंगे, मेरे प्राण आप ही रहेंगे। ये प्रेम है, ये सबसे उच्च स्थिति है। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण को ऐसा प्रेम चाहिए। कृष्ण को ऐसा प्रेम चाहिए, इसलिए वे गोपियों को इतना चाहते हैं। गोपियों के प्रेम में ऐसा व्यापारिक आदान प्रदान का प्रश्न ही नहीं रहता कि आप मुझे यह दीजिए तो मैं आपसे प्रेम करूंगी। उनका प्रेम शुद्ध है,
अमिश्रित था, जिसमें कोई अवरोधन न था। यदि आप ईश्वर से इसी प्रकार प्रेम करने का प्रयास करें, तो विश्व की कोई भी वस्तु आपको रोक नहीं सकती। बस आपको अपने अपने में यह उत्सुकता विकसित करनी होगी कि हे कृष्ण, मैं आपको चाहता हूँ, बस। तब फिर उसको रोक के जानने का प्रश्न ही नहीं है। आपका प्रेम हर हाल में बढ़ता जाएगा। यदि आप यह अवस्था प्राप्त कर लें, तो आप पूर्ण संतोष का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर अपने लाभ के लिए आपसे प्रेम करवाना चाहते हैं। यह तो आपको लाभ के लिए है। यदि आप इसके विपरीत करेंगे, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। हाँ, तो हमको वास्तविकता में यही इच्छा करनी चाहिए कि भगवान, मैं केवल आपको चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श है और इसी से ही हम वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे। तो ये हमको हमारे हृदय में इच्छा विकसित करनी चाहिए कि भगवान, मुझे केवल आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ईर्षोपनिषद बतलाती है कि हम चेतना या जड़ जो कुछ भी देखते हैं, वह परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। यह बात भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्तियां सारी वस्तुओं का प्रबंधन करती है। विष्णु पुराण पुष्टि करता है, प्रभु एक देश स्थित स्याग्ने ज्योतिर्स्ना विस्तारिणी यथा। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि के चारों ओर ऊष्मा तथा प्रकाश फैलता है, उसी तरह यह संपूर्ण सृष्टि भगवान से विस्तृण होने वाली शक्तियों की अभिव्यक्ति है। उदाहरणार्थ, सूर्य एक स्थान पर है, किंतु यह अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को सारे ब्रह्मांड में विस्तृत कर रहा है। इसी तरह परमेश्वर अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि में बिखेर रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति इस अस्थायी भौतिक जगत में विद्यमान है, किंतु यह भौतिक शक्ति से ढकी हुई रहती है। उदाहरणार्थ, सूर्य सदैव आकाश में चमकता है, तो कोई उसे चमकाने से रोक नहीं सकता, किंतु कभी कभी यह बादल से आच्छादित हो जाता है। जब ऐसा होता है, तो पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश मंद हो जाता है। सूर्य जितना ही अधिक आच्छादित रहता है, सूर्य प्रकाश उतना ही मंद हो जाता है, किंतु सूर्य का यह आच्छादन आंशिक होता है। संपूर्ण सूर्य प्रकाश को आच्छादित नहीं किया जा सकता। यह संभव नहीं है। सूर्य प्रकाश का एक नगण्य अंश बादल से आच्छादित हो सकता है। इसी तरह यह भौतिक जगत उसी आध्यात्मिक जगत का एक नगण्य अंश है, जो भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित है। ठीक है, अब भौतिक शक्ति क्या है ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक ही रखेंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ आज के टॉपिक में कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, बोलिए। प्रभु, मुझे पदार्थ के बारे में तो बात बुक में एक्सप्लेन करते हैं, ये मैं अच्छे से समझ नहीं पाता, इसको आप मुझे थोड़ा अच्छे से बता दें। क्या चीज़? पदार्थ ये पदार्थ के बारे में बताया। पदार्थ का मतलब तो जो भी पदार्थ है ना, जो भी मैटर है, जो भी वस्तुएं हैं वो पदार्थ हैं। यानी कि जो जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी के मिश्रण से जो भी वस्तु बनी है वो पदार्थ है, वो जड़ पदार्थ है। तो बस ये पदार्थ तो है। जैसे बोलते हैं कि हम पदार्थ नहीं है। हाँ, मतलब हम भी तो जल और पृथ्वी, अग्नि और वायु से बने हैं। हम थोड़ी बने, हमारा शरीर बना है, हम शरीर थोड़ी है। जो शरीर को पदार्थ बोलेंगे, पर शरीर जो नित्य पदार्थ है। आत्मा है वो पदार्थ नहीं है। हाँ, हम तो आत्मा है, शरीर तो पदार्थ ही है। जब आप आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर पदार्थ ही रह जाता है ना केवल। फिर तो वो केवल वही पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु ही है। फिर ये पंच तत्व ही है, फिर उसको जला करके पंच तत्वों में ही मिला दिया जाता है।
तो हम तो प्रभु ये पूरा पृथ्वी पदार्थ हुई, है ना? जैसे ये जो संसार है वास्तविकता में, जो भौतिक जगत है ये जड़ जगत बोलते हैं इसको, और जो आध्यात्मिक जगत है उसको चित्त जगत बोलते हैं। तो चित्त और जड़ मतलब जैसे दो चीज़ें हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो जड़ का अर्थ है मतलब जो जड़ है, जो पदार्थ है जिसमें चेतना नहीं है, और चित्त मतलब जो चेतन है जिसमें चेतना ही है, जो जड़ नहीं है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जगत है वो चित्त जगत क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ चेतन है। गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर आप वहाँ पे पत्थर को बोलेंगे कि तुम मेरे रास्ते से साइड हो जाओ, तो पत्थर साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो चित्त है, उसमें भी चेतना है, हर चीज़ में चेतना है वहाँ पर। तो इसीलिए वो चित्त जगत है। और ये जो जगत है भौतिक जगत, ये जड़ जगत है। मतलब यहाँ पर कोई चीज़ चित्त है ही नहीं, यहाँ पर सब कुछ ही जड़ है, यहाँ पर सब कुछ ही पदार्थ है। तो आप बोलोगे नहीं सब कुछ पदार्थ कैसे है, पेड़ पौधे तो बड़े हो रहे हैं, मनुष्य भी चल फिर रहा है, इतने सारे जीव जंतु हैं, ये सब में तो चेतना है। तो वास्तविकता में ये चेतना कहाँ से आ रही है? ये चेतना आ रही है आत्मा के कारण, और वो आत्मा इस जगत का नहीं है, आत्मा तो आध्यात्मिक जगत का है। तो इसीलिए ये जो जगत है ये जड़ जगत है, मतलब यहाँ पर केवल पदार्थ ही है। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण दिए, हम लोग पढ़ रहे थे ना कि अमेरिका जो है वो वीरान था, जब तक वहाँ पर लोग गए नहीं, उसको डेवलप नहीं किया, तब तक वो केवल ऐसा ही था, है ना। तो उसको फिर जब वहाँ पर लोग गए, उसको डेवलप किया, तब बना ना। ऐसे ही हम देख सकते हैं कोई घर है बहुत सालों से अगर खाली पड़ा है तो वो खंडहर है ना, खंडहर हो जाएगा, उसकी दीवारें खराब हो जाएंगी, गिर जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये पदार्थ है। तो अगर इस शरीर, इस संसार में अगर ये चेतना नहीं होगी, अगर ये आत्माएं नहीं होंगी, ये लोग नहीं होंगे, तो ये पूरा पदार्थ रह जाएगा, केवल और केवल खंडहर रह जाएगा। तो इसीलिए इस संसार में जो ये आत्माएं आई हैं ये बाहर से आई हैं, इसीलिए हम इस संसार के नहीं हैं ना, हम आध्यात्मिक जगत के हैं, क्योंकि हम चित्त हैं, हम चेतन हैं। लेकिन अभी हम इस जड़ जगत में हैं, तो यहाँ पर सब कुछ जड़ ही है, सारे शरीर, हमारा शरीर भी जड़ ही है, पदार्थ ही है, क्योंकि ये संसार जड़ जगत है। क्लियर? और कोई प्रश्न? नहीं प्रभु। चलो ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।